नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। भाजपा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा बंगाल, सागरिका। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने शनिवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल भाजपा की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव जीतने की बात कहने के एक दिन बाद आई है। घोष ने यह भी कहा कि बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रूप में एक ऐसी नेता मिली है जो 24 घंटे जमीन पर लोगों के साथ रहती हैं। राशन कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी ऑफर, सबको मिलने वाला है 10,000 रुपया। भारत में राशन कार्ड गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कार्ड न केवल सरकारी खाद्य वितरण प्रणाली का हिस्सा है बल्कि विभिन्न सब्सिडी 10,000 रुपया। भारत में राशन कार्ड गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कार्ड न केवल सरकारी खाद्य वितरण प्रणाली का हिस्सा है बल्कि विभिन्न सब्सिडी। वर्ष 2025 में सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली में कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देंगे। बिहार चुनाव नतीजे, क्या अब ममता के कैले को भेद पाएगी बीजेपी? बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने एक्स पर पोस्ट किया। अब पश्चिम बंगाल बिहार के नतीजे साफ होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं कि अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शायद यही वजह है कि बिहार के चुनाव नतीजे के साथ ही पश्चिम बंगाल की चर्चा शुरू हो गई। खाद्य तेलों के दाम 25 रुपए तक कम हुए, नई रेट लिस्ट और राहत की अवधि जाने। पिछले कई महीनों से सरसों तेल और रिफाइंड तेल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया था। खासकर मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता महंगाई की मार से परेशान थे। हालांकि अब बाजार से राहत की खबर सामने आई है। देश के विभिन्न शहरों में खाद्य तेलों के दामों में 25 रुपये प्रति लीटर तक की कमी देखी गई है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ छोटे व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस की हार के बाद आईएनडीआई की बागडोर संभालना चाहती है टीएमसी। ममता की पार्टी की क्या है प्लानिंग? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया है। शीतकालीन सत्र में पार्टी विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की हार के बाद टीएमसी क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव में प्रचार नहीं किया क्योंकि वे राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती थीं। टीएमसी का मानना है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों के लिए मोलभाव नहीं करना चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर लेने वाली 41,000 महिलाओं की रुक सकती है सब्सिडी, ये है वजह। जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं पर केवाईसी नहीं कराने के कारण सब्सिडी नहीं मिलने का संकट गहराने लगा है। जिले में 1,77,000 उपभोक्ता उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें अभी तक 41,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है। केवाईसी नहीं कराने वाले 41,000 से अधिक उपभोक्ताओं के खाते में दिसंबर माह से सब्सिडी नहीं जाएगी। केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को 8वें और 9वें गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। दीदी के लिए यह आखिरी विधानसभा चुनाव, शमिक। बिहार में चुनाव का मौसम खत्म होते ही भाजपा अब बंगाल पर निशाना साध रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने यह संकेत दिए हैं। शनिवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। शमिक ने कहा, यह बंगाल में दीदी का आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव के पक्ष में है और तृणमूल के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। तृणमूल पर कड़े शब्दों में हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, साहब, बदलाव हो या ना हो, तृणमूल इस बार जनता के श्राप से बच नहीं पाएगी। भाजपा सत्ता में आई तो लक्ष्मी के साथ साथ नारायण के लिए भी शुरू होंगी योजनाएं, सुकांत। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा यहां अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जिले में जाकर वहां के नेताओं से मिल रही है। शनिवार को मालदा जिले में महासचिव सुनील बंसल के नेतृत्व में प्रदेश स्तर के नेताओं ने उत्तर बंगाल के 4 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा यहां जीत हासिल करती है तो बंगाल की लक्ष्मी महिलाओं के साथ साथ नारायण पुरुषों के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। महिलाएं ही ममता के राज्य में उपेक्षित, लॉकेट। भाजपा ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को पूर्व सांसद व पार्टी की प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही सरकार 3 में सबसे अधिक उपेक्षित और उत्पीड़ित वर्ग स्वयं महिलाएं ही हैं। अपने वक्तव्य की शुरुआत में लॉकेट चटर्जी ने काकद्वीप की हालिया घटना का उल्लेख किया। रात में कॉल, डबल एंट्री, अचानक आदेश, चुनाव आयोग पर भड़के बंगाल के BLO। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और हावड़ा में शनिवार को कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों BLO ने निर्वाचन आयोग EC द्वारा उन पर डाले जा रहे असहनीय और अनुचित कार्य दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देर रात के निर्देश और अचानक डिजिटल डेटा एंट्री के आदेशों से परेशान होने का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे एक डिजिटल डेटा एंट्री प्रशिक्षण सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन ने अराजक रूप ले लिया, जब कई BLO ने नारे लगाते हुए प्रशिक्षण से वॉकआउट कर दिया। कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में बड़े बदलाव। भारत सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के कल्याण और बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन संरचना में आवश्यक संशोधन करती रहती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की घोषणाओं का लाखों केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन सिफारिशों का उनके जीवन स्तर और वित्तीय सुरक्षा पर सीधा और महत्वपूर्ण असर पड़ता है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उचित और न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करना होता है। ई-श्रम कार्ड की नई लाभार्थी सूची जारी। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए ई-श्रम कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। हाल ही में दिसंबर महीने के लिए लाभार्थियों की नई सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप भी एक ई-श्रम कार्ड धारक हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, और आप अपने भुगतान की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं। आधार नागरिकता का सबूत नहीं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल पहचान का दस्तावेज है। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया में आधार का इस्तेमाल सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि के लिए ही किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि केवल आधार कार्ड होने या न होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता। आयोग ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 सितंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। किसानों को बड़ी राहत, सब्सिडी के साथ मिल रहा DAP यूरिया। भारत के किसानों के लिए खेती में उर्वरक का महत्व बहुत बड़ा होता है। DAP, डायमोनियम फॉस्फेट और यूरिया जैसे उर्वरक फसल की मृदा में पोषण की कमी को पूरा करते हैं और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। 2025 में सरकार ने DAP और यूरिया खाद की नई कीमतें और भारी सब्सिडी की घोषणा की है, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है। इस नए रेट और सब्सिडी पॉलिसी से खेती की लागत कम होगी और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आज सुबह होती सोने के दाम 20,000 से गिर गए। जानिए 24 और 22 कैरेट सोने के ताजा रेट। सोने के दाम में हर दिन उतार चढ़ाव होते रहता है। आज 16 नवंबर रविवार है और आज फिर सोने के भाव में हल्की गिरावट देखी गई है। ऐसा देखा जाए तो लगातार 2 दिनों से सोना सस्ता हो रहा है, जो खरीदारों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना खत्म होकर भादो शुरू हुआ है। इसके साथ ही सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बाजार खुलते ही कई शहरों में सोने के दाम में गिरावट आई है, जबकि कई शहरों में यह स्थिर है।
बंगाल में चल रहे एसआईआर का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम इन इलाकों का करेगी दौरा। बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रगति का जायजा लेने चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम 18 नवंबर को कोलकाता आ रही है। टीम में उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, उप सचिव अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव एसबी जोशी व मलय मल्लिक शामिल हैं। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। सीईओ कार्यालय ने बताया कि दौरे में टीम कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, 24 नदियां, मालदा व मुर्शिदाबाद जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेगी। ई श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपए प्रति माह। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि इस योजना के तहत प्रत्येक मजदूर को हर महीने 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। चुनाव आयोग ने बीएलओ को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसआईआर को लेकर किया बड़ा दावा। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान घर घर जाकर सत्यापन और नए मतदाताओं को शामिल करने पर जोर दिया है। बीएलओ को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 1 अप्रैल 2026 तक योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके। बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख गलत नाम हटाए गए और 21 लाख नए नाम जोड़े गए। दूसरे चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 48 करोड़ 67 लाख तक गणना फार्म पहुंच गए हैं। अब बंगाल से एमबीबीएस का छात्र एनआईए की हिरासत में, आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में आतंकवादी संगठनों से संबंधों को लेकर एमबीबीएस छात्र हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पूछताछ के बाद अब उसे छोड़ दिया है। सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान जानिसुर आलम उर्फ निसार आलम के रूप में हुई है, जो हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय का एमबीबीएस छात्र है और लुधियाना का निवासी है। उन्होंने कहा कि छात्र के परिवार का संबंध उत्तर दिनाजपुर के डालखोला के पास स्थित कोनाल गांव से है। छात्र को शुक्रवार सुबह सुरजापुर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। घबराकर अल फलाह यूनिवर्सिटी छोड़ रहे छात्र डॉक्टर के बारे में बोले। उन्हें देखा है, उनका स्वभाव। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार जांच के लिए टीम जा रही हैं। इससे यहां पढ़ रहे छात्रों में डर और असमंजस बढ़ने लगा है। इसी वजह से अब यूनिवर्सिटी से छात्रों का अपने घरों की ओर निकलना भी शुरू हो गया है। कई छात्र अपने बैग लेकर कैंपस से बाहर निकलते नजर आए। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि छात्र और उनके अभिभावक दोनों ही यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। माफी मांगें या फिर कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राजभवन में हथियार बांटे जाते हैं। राज्यपाल ने आरोपों को आधारहीन बताया और चेतावनी दी कि अगर टीएमसी सांसद ने माफी नहीं मांगी तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।